इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसी एग्ज़ाम पर फोकस्ड रहनी चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं करनी चाहिए, या फिर हमको एक प्लान बी भी रखनी चाहिए कि हम ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसकी बदौलत हम आगे बढ़ सकें। देखो, पहले बात ये कि आप यदि किसी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी हो, आपका कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य रखना तो बहुत अच्छी बात है और इंसान बिना लक्ष्य के आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरी बात, ऐसा वाला भावना रखें कि या तो मैं पास होऊंगा या तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद। पता चला आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये यदि मेरा पीएससी नहीं निकला तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो क्या करोगे? सुसाइड। मतलब ऐसा वाला भाव मत रखें कि सिर्फ एक ही लक्ष्य, उसी पे फोकस रहना है, उसी को करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके बाद ज़िंदगी समाप्त है। यदि नहीं हुआ तो ऐसा वाला भावना रखें। ये मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग को इस बात को समझिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैं उदाहरण लेके चलता हूँ यूपीएससी की। यूपीएससी में हर साल 10 लाख फॉर्म जाती है। 10 लाख फॉर्म में कम से कम 5 लाख स्टूडेंट वहाँ पे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। 5 लाख बैठते हैं, उनमें से कम से कम 50,000 स्टूडेंट, मैं एक ज़्यादा ही एवरेज है, मैं 50,000 ही लेकर चल रहा हूँ कि 50,000 लोग तो ऐसे होंगे ही जो ये बोलते होंगे और ये सोचते होंगे कि यूपीएससी ही सब कुछ है और यूपीएससी नहीं तो कुछ भी नहीं। या फिर 50,000 लोग डेडिकेटली तो होते ही हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हर साल देश भर में 50,000 लोग तो होते ही हैं, सोचो। लेकिन बात ये भी है ना यार कि 50,000 लोग अच्छे से परफॉर्म कर दें तो क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, वो तो है ही एक साल में 700-800 पोस्ट, ज़्यादा 1000 पोस्ट। अब देखो, देश भर में हर साल 50,000 लोग डेडिकेटली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से हर साल केवल 1,000 लोग का सिलेक्शन होना है, तो वो 49,000 क्या करेगा? और हर साल ये मात्रा बढ़ते ही जा रहा है, हर साल बढ़ते ही जा रहा है। 50,000 इस साल भी है तो उस साल भी 50,000 है, क्योंकि संख्या तो बढ़ती जा रही है। हर साल वो 49,000 लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। और बेरोजगार क्या, देखो, और दूसरी बात ये कि जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको क्या कहा जाता है? यार तुमने ये मेहनत नहीं की, नहीं तो तुम किए रहते तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाया रहता। तो देखो भाई, बात ऐसा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस काम को कर लिया रहता तो इसका सिलेक्शन हो जाता। मान लो इसका सिलेक्शन होता तो किसी दूसरे का नहीं हुआ रहता, क्योंकि पोस्ट तो सीमित है। इसका होगा तो उसका नहीं होगा, उसका होगा तो इसका नहीं होगा। जो क्वेश्चन उस व्यक्ति से करेंगे कि तुमने क्या ऐसी गलतियाँ की जिसके कारण फेल हुए, वो क्वेश्चन उससे ना करके किसी और से करेंगे भाई, क्योंकि पोस्ट जितना है उतने ही लोगों का सिलेक्शन होना है। तो क्या ये करना सही है कि केवल यूपीएससी और कुछ नहीं? दोस्तों, आप तैयारी करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लक्ष्य भी बनाएं, लेकिन सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे न बैठें। आपको देखिए यार, ये जो पीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम है ना, इसको तैयारी करते ही बहुत सारी चीज़ हमारे माइंड में ऐसा डेवलप हो जाता है कि लगने लगता है कि यदि हमारे एग्ज़ाम नहीं भी निकला तो शायद हम इस फील्ड में आगे बढ़ जाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप केवल एक दिशा आगे ना बढ़ें। आपका एक बाहर, जैसे एक पेड़ कैसा विकास करता है, एक पेड़ ऊपर से भी विकास करता है, उतना ही नीचे भी विकास करता है। मतलब जितना जड़ नीचे फैलते जाता है उतना ही ऊपर वो आगे ऊपर बढ़ते जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप अंदर से भी मजबूत बनो और ऊपर से भी, नीचे से इतना मजबूत बनो कि आप किसी और फील्ड में जाओ तो बहुत बेहतर कर पाओ। मतलब उस तैयारी से कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा यूनिक निकालो उस चीज़ से कि वो आपको एक नया ही पहचान दे दे। ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस नहीं बन गए, डीएसपी नहीं बने, डिप्टी कलेक्टर नहीं बने तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उसी तैयारी से कुछ अलग ही यूनिक निकालो ना, उसका निचोड़ निकालो, कुछ नया ही परोसो उसको। स्टूडेंट के सामने कुछ ऐसा परोसो इस चीज़ को कि वो कोई आज तक टीचर उसको देता ही नहीं हो, ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं देता हो। आप एक स्किल डेवलपमेंट करो, इसके लिए आपको एक स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। और स्किल जो अंतरात्मा से आती है कि ये स्किल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब काश मैं आईएएस भी बन जाऊं तो इस काम को करूंगा, चाहे मैं पुलिस वाला भी बन जाऊं तो इस काम को ही करूंगा। मतलब एक ऐसा अंतरात्मा से स्किल की आवाज़ आती रहती है कि ये काम मेरे करने में बहुत आनंद आता है। तो वही आपका स्किल है, उसी स्किल को पहचानो और उसको भी एक दिशा दो। आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, 1 घंटा काट दो और 1 घंटा स्किल को दो। 7 घंटे ही पढ़ाई करो, आप 7 घंटे ही पढ़ाई करिए, मत करिए 1 घंटा छोड़ दीजिए, लेकिन उस 1 घंटे को आप अपने स्किल डेवलपमेंट में दीजिए। क्योंकि ना यार देखो, आत्मविश्वास तो रखना ही चाहिए और आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, उसमें गारंटी किसी की नहीं होती कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, किसी की गारंटी नहीं होती। तो देखो, एग्ज़ाम निकाल लोगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ की भी प्लानिंग कर लीजिए कि एग्ज़ाम नहीं निकला तब क्या होगा आपका। मतलब एग्ज़ाम निकालने से पहले आप इस चीज़ की प्लानिंग कर लीजिए कि नहीं निकलेगा तब क्या करूँगा।
और ये नहीं निकलूँगा तब क्या करूँगा वाला जो भाव है ना, जो सोच है ना, ये आपको फ्रस्ट्रेट होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। और जैसे फेलवर देखेंगे ना तो फिर बर्बाद जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब लगेगा कि अब सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी, आपको बहुत सारे मानसिक तनाव होने लगेंगे। इसलिए आपको सबसे अच्छा काम ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम यदि न निकले तो मैं किस चीज़ की ओर आगे बढ़ूँगा, इस चीज़ की भी तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। ऐसा ना लगे कि मेरे जीवन में अब कोई आधार ही नहीं बचा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप एकदम विश्वास के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और आपको देखो यार, स्कोप मिलेगा, कोई भी क्षेत्र में जाओ आपको स्कोप मिलेगा। मेरा कहना है आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसमें विश्वास भी रखो, हो ही जाए। लेकिन यदि नहीं होता फ्रेंड, तो कुछ ऐसा करो ताकि आपको कल के दिन में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, आपके पास एक और बैकअप प्लान हो जिससे आप आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।